2024 के चुनाव चल रहे, सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा जीत का ठोक रहे। वहीं आज हर खबर न्यूज की टीम नजफगढ़ के गांव में गई, जहां पर गांव के बुजुर्ग लोग एकजुट हुए और एक निर्णय भी लिया गया कि अब के 2024 में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से किसको लेकर आ रहे। इस मौके पर हमने मौजूद लोगों से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना और किसको लेकर 2024 में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से लेकर आ रहे हैं। हर खबर से आजाद तोमर की रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा कि काफी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने आए। कौन कौन से गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं? भाई हमारे पड़ोस में लोहा, सीदीपर, सरेड़ी, मित्राऊ, दोनों मंडेले, सुरेड़ा, जाफरपुर, ये हमारे सर्कलिंग गांव हैं और ये तकरीबन सारे आते हैं, बहुत तादाद में आते हैं। अगर चुनाव की बात करें, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, यहाँ पे भाजपा से कमलजीत शेरावत है और आम आदमी पार्टी से माधव मिश्रा। क्या कहेंगे, क्या है गांव का माहौल? गांव का माहौल तकरीबन कमलजीत शेरावत के साथ है। कमलजीत शेरावत के साथ ही क्या? कमलजीत शेरावत एक पर्टिकुलर शिक्षाविद है, एक इतनी अच्छी वक्ता है। मेरे अनुमान से आज तक जितने भी मेंबर पार्लियामेंटों ने चुनाव लड़ा है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर और प्रवेश वर्मा तक, साहिब सिंह वर्मा, तारिफ सिंह, सज्जन कुमार और जो भी एक आधा बीच में रह गया हुआ, उनसे सबसे ज़्यादा अच्छी वक्ता है, बात को समझाने वाली है। अब तक उनमें उतना नहीं था। इलेक्शन तो देखो हार जीत जिसको भी मिलेगी वो लड़ेगा और अच्छे या बुरे रिजल्ट, जीत या हार वाले रिजल्ट आएंगे। ये उनमें सबसे बेहतर है जितने भी एक्स पार्लियामेंट्री मेंबर हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से पहले मावल मिश्रा थे, वो कह रहे कि मैं जो पहले विकास किया उसको लेके लोगों के बीच में जा। पहले उसने कहाँ विकास कर दिया? उसने भाई मेरे अनुमान से देखो, जो मेंबर उसने, वैसे तो विकास का इतनी जिम्मेदारी मेंबर पार्लियामेंट की नहीं होती। मेंबर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखना और वहाँ अपने इलाके की मदद और विकास की बात करना। ये है मेंबर पार्लियामेंट की बात। उतना इसके अंदर कैलिबर नहीं है भाई, यानी इज टोटली जीरो। यानी कि मोदी जो मोदी इज एंटायर इंडिया आइडियल। मोदी इज मोदी। बात करें 2024 की, 25 तारीख में वोटिंग होगी, क्या कहेंगे, क्या मूड यहाँ के लोगों का है आपके हिसाब से? यहाँ पर जो काम करने वाले हैं और जो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रही है आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी, मोदी का पूरा प्रभाव है। और जहाँ तक कमलजीत शेरावत है, उसको हमने देखा है कि बहुत एक्टिव रहती है, बोलना भी आता है और व्यवहार भी अच्छा है। और निगम पार्षद रहते हुए भी उनका काम हमने देखा है, तो उनसे प्रभावित है पूरा का पूरा गांव। अगर बात करें नजफगढ़ विधानसभा या मटियाला हो या उत्तम नगर हो, इधर कमलजीत कही जा रही, मगर क्षेत्र बहुत बड़ा, क्या लग रहा है सीट निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, 101% निकलेगी। कितनी और बहुत बड़ी जीत होनी है। क्या विपक्ष में नजर नहीं आता? मावल मिश्रा पहले भी यहाँ सांसद रहा, उसने भी काम किया। काम क्या किया? जो जिस पार्टी का भी तो वो है, पार्टी का तो कोई वो वजूद ही नहीं है यहाँ पर। पार्टी को देखा या कैंडिडेट को? नहीं, कैंडिडेट भी हमारे लायक नहीं है, हम लायक नहीं करते उसको, मावल मिश्रा को। यानी कि कमलजीत शेरावत मोदी चलेगा। डन, यस, मोदी फैक्टर चलेगा। अगर चुनाव की बात करें, 2024 का चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को वोटिंग होगी। हाँ जी। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी से मावल मिश्रा? आम आदमी पार्टी जीरो है जी, उनकी जमानत दिल्ली 7 की 7 सीट बीजेपी जीत रही है। अगर नजफगढ़ के जितने भी गांव आते हैं हाँ जी, उनका क्या रुझान है आपके हिसाब से? 100% बीजेपी के साथ है जी। क्यों बीजेपी ने ऐसा क्या किया? हर चीज़ बीजेपी नहीं, मतलब सबसे पहले जी हिंदू समर्थक है जी, ठीक है, हमारा देश हिंदुओं का है, हिंदू समर्थक है। दूसरा, बहुत दिनों से डिमांड थी राम मंदिर की, 370 की और 3 तलाक की, तो बीजेपी ने अनगिनत काम किए हैं जी। यानी कि विकास के साथ काम? विकास भी बहुत ज़्यादा किए हैं जी, इतने विकास तो जितने काम किए उससे ज़्यादा तो विकास किया है जी।
बहुत अच्छा काम कर रही है। और राहुल गांधी को क्या कहेंगे अगर राहुल गांधी की भी दोनों जगह से आ रहे हैं जी। राहुल गांधी ने बोलना भी नहीं आता। 6 धर्म है, परिवार में 6 सदस्य, 6 के 6 अलग अलग धर्मों के हैं, उनका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। आज मैं देख रहा काफी गांव के जो यहाँ है मौजूद लोग आए हुए हैं, क्या फैसला है, किसको लेके आ रहे हैं? चुनाव में अब कोई संशय वाली बात तो होनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह से पिटता आया है 1857 से 1847 में, और अब पीछे भी जब से मोदी आए हैं। एक तपस्वी ऐसे नहीं बैठे मोदी जी, बहुत तप किया हुआ है तब बैठे हैं। 57 में भी गद्दार थे, कितनी गद्दारी की। हम उस टाइम पर 20 दिन तक आज़ाद रहे, कोई नेतृत्व तो करने वाला नहीं रहा था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, मुगलों के छक्के छुड़ाए, तो उस टाइम पे बहादुर शाह जफर से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की थी कि आप अभी क्या चाह रहे हैं फिलहाल? अभी हम ये चाह रहे हैं कि अब जब जो पार्टियां जो राम मंदिर पे हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं कि अयोध्या में अयोध्या में रामचंद्र जी लौटे थे, उस मंदिर का ये विरोध कर रहे हैं, तो किस चीज़ की वोट दे रहे हैं इसको लोग? आज भी गद्दारों की कमी नहीं है। जब मंदिर बन रहा था तो 26 आदमी को मौत के घाट उठाया था मुलायम ने। नजफगढ़ की बात करें और जो आसपास के गांव है, जो मौजूद लोग आए, क्या फैसला लिया, किसको लेकर आ रहे, कमलजीत को या मोदी को? कमलजीत को और मोदी को बात एक ही है जी। कमलजीत भी बहुत ही ऐसे नहीं दिया टिकट उनको, बहुत मेहनती हैं, काम करने वाली है, काम करना जानती हैं, काम लेना जानती हैं, इसलिए उनको टिकट दिया है। और मोदी जी तपस्याली हैं, यानी कि मोदी के साथ नहीं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या नहीं किया। परमाणु प्रशिक्षण जो किया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के टाइम पर हुआ है। जो राम मंदिर बना वो बीजेपी के टाइम पर बना है। जो 70 धारा हटाई क्यों लिखा था नेहरू ने, क्यों ले गया यूएनओ में? क्या क्या भारत का हिस्सा नहीं था वो? ये भी संविधान खड़के से एक बार मिले हम पीछे, ये पेंशन के मामले में, तो खड़के बोला कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ। ये 2 शब्द कहाँ से जी जाने, ये पता नहीं चले हमने। अभी का मूड क्या है अपना? अभी मूड है जी पूरा बीजेपी का 100%, और 7 सीट दिल्ली की बीजेपी की हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा सीट जो है विजय से जो होगी वो कमलजीत सहरावत से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। कमलजीत सहरावत को बड़ी पंचायत में बड़ी पार्टी ने सेलेक्ट किया, बहुत की सेलेक्ट की, और जितने बुजुर्ग आदमी हैं सबका आशीर्वाद है उनको, बड़े हुकूमत से जीतेगी। कितने गांव के लोग आ जाए? हाँ, कितने गांव के लोगों ने फैसला लिया? सारे गाँव ने लिया जात में, शहर को भी ले लिया कि इस जिले की पैदा हुई, इस जिले की बेटी भी, इस जिले की बहू भी, पढ़ी लिखी भी, ये धर्मभाग है इस जिले का। बाहर वोटों में जो है वोट कहाँ से आए, बाहर से आगे, ये यहीं की है, बहुत अच्छी है, इसको परमात्मा बहुत तरक्की दे। भाई चुनाव में तो बीजेपी को देंगे वोट, मोदी को मिलेगी वोट। तो क्यों झाड़ू को क्यों नहीं? झाड़ू ने तो लौटा दिया दिल्ली, झाड़ू को वोट देगा, सब कुछ फ्री कर दिया, खाना फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। मोदी ने क्या किया? मोदी तो फिर भी ठीक है, वो तो फ्री तो ना कर रहा कुछ, ये तो फ्री कर दिया। दारू फ्री, यानी फ्री का नहीं चाहिए ना, फ्री का ना चाहिए, मेहनत का चाहिए सर। हाँ, इन्होंने तो बेरोजगार कर दिया। दिल्ली की जितनी सुख सुविधाएं हैं सब बाहर के लोग खा रहे हैं यहाँ बैठ के, और यहाँ के हम दिल्ली के बासिंदे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम आंडे यहाँ ठोकर खाते, ना रोजगार रहा ना कोई धंधा रहा। तो मोदी को क्यों चुन रहे थे? मोदी ने नहीं चुना है, ये आगे शायद ठीक ठाक काम कर ले, रोजगार दे दे बच्चों को। मेरा कहना यह है कि अब कुछ बहुत ही ज़्यादा बदलाव किया है मोदी जी ने, और हम उनके साथ हैं। और आर्मी के बारे में भी अच्छा किया, 1 रैंक 1 पेंशन किया, 370 हटाया, और जैसे राम मंदिर बनवाया। हिंदुत्व का जो है ज्ञान जो है आधे हिंदुस्तान को नहीं पता था, अब घर घर में प्रचार हो रहा है, और ऐसे जो आदमी को हमेशा के लिए लाना चाहिए। 2024 के चुनाव चल रहे, अगर प्रत्याशियों की बात करें, आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा है और भाजपा से कमलजीत सहरावत, क्या यहाँ पे क्या मूड है आप लोगों का? देखिए मूड का मैं बताऊँ यहाँ कि मुल्क को कोई 70-72 साल के करीब आज़ादी की बात होगी है, और अब तक कांग्रेस का सबसे ज़्यादा शासन रहा है इसमें, और हमें जो गुमराह किया गया, जो आज बातों का हमें पता लगे
उन बातों का हमें पहले पता नहीं लगा था कि हमारे साथ में सनातन धर्म के साथ में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या मामला हुआ है और अब उजागर हुआ है। तो सब ये है कि जो मोदी जी ने जहाँ भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए और जो भारत की अपनी इज्जत, एक इमेज बाहर जो बढ़ाई है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। ऐसा कभी भी किसी वो ने नहीं किया। एक सबसे बड़ी देखने की बात ये है कि कोरोना काल में जो है हमारे मोदी जी ने सबसे पहले अपने भारत में वैक्सीन तैयार की, वो अपने यहाँ इस्तेमाल किया और जो दूसरे गरीब देश थे जो वैक्सीन नहीं बना, उनको फ्री में वैक्सीन वहाँ दी है। दूसरा, अगर एक कोई राष्ट्र अध्यक्ष किसी देश में जाता है और वहाँ का राष्ट्र का अध्यक्ष उसको मिलता है और वो मोदी जी के पैरों में हाथ लगाता है, ये भारत का एक सबसे बड़ा सम्मान की बात है। आज तक ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है, चाहे किसी भी साइड में हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे किसी धार्मिक हो, चाहे किसी भी जात धर्म का हो। मोदी जी ने सबको एक नज़र से देखा है और एक नज़र से उन्होंने काम किया है। क्योंकि 10 साल हो गए, 5 साल पहले चले थे, अगर इनमें कोई कमी होती हो तो दोबारा 10 साल के लिए नहीं बढ़ाते। और अब ये इनको बढ़ाया है तो इनमें कुछ आस्था, लोगों की भावना है, तो आगे भी मोदी के लिए बात हो रही है और मोदी का वोट है, चाहे कैंडिडेट है कमलजीत शेरावत हो या चाहे कोई और हो, यहाँ पर वोट जो है वो मोदी के नाम से है।